अच्छा दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, डेली रूटीन में हम बहुत से छोटे बड़े कार्य करते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं उनमें छोटी बड़ी गलतियाँ ज़रूर हमसे हो जाती हैं, जिस कारण अचानक हमें धन की हानि होने लगती है। और जिन गलतियों का हमें पता बाद में चलता है या फिर मालूम नहीं हो पाता, तो ऐसी ही छोटी बड़ी गलतियों के कारण ही हमें धन की हानि होने लगती है। तो फिर आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आप उन लोगों में से हैं जो ज़िंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन जीवन में छोटी बड़ी परेशानियां लगी रहती हैं, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आप डेली रूटीन में वो छोटे छोटे वास्तु टिप्स को अपनाइए, जिससे आपके जीवन में धन की हानि नहीं होगी और आपके घर में मंगल कार्य भी होंगे। तो और आपको किसी भी प्रकार का या फिर दोस्तों किसी भी तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। और घर के वास्तु में जरा सी भी कमी रह जाए तो यह भी सभी सदस्यों के जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। कभी अचानक धन की हानि होती है, तो कभी बने बनाए कार्य भी बिगड़ने लगते हैं, या फिर दोस्तों कोई बीमार पड़ने लगता है, या फिर धन की किसी भी प्रकार की समस्या घर में बनी रहती है। या मानिए कि इस तरह से कि घर में धन आता है तो है, लेकिन टिकता नहीं है। लगातार मेहनत करने के बाद भी अगर इसी तरह की समस्याओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो आपके घर में वास्तु के अनुसार कुछ समस्याएं बनी हुई हैं। इनको सही करने से आपके जीवन में स्थिरता आती है और मानसिक तनाव भी इंसान से दूर रहता है। तो आइए जानते हैं, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे वास्तुशास्त्र के अनुसार इन गलतियों को अपने जीवन में शामिल, जिस कारण आप काफ़ी परेशान रहते हैं, या फिर कर्ज में डूबे रह सकते हैं, या फिर घर में दरिद्रता या फिर कुछ न कुछ समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हैं। तो आपको ये वास्तु टिप्स आज से ही अपनाने चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहना। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा रहता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर आपके घर का मुख्य द्वार हो तो आपके बनते काम भी बिगड़ने लग जाते हैं, और इसी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते। क्योंकि दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पर एक तरह से नेगेटिव एनर्जी देता है और पॉजिटिव एनर्जी को आपके घर में प्रवेश नहीं करने देता। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुख्य द्वार के सामने कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपके मुख्य द्वार पर गंदगी भी नहीं होनी चाहिए। आप सुबह उठने के बाद हमेशा मेन गेट की सफाई करनी चाहिए और सुबह मुख्य द्वार पर झाड़ू जरूर लगानी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ रखने से आपके घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करती है और आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरी चीज़ है, टूटी हुई तस्वीरें घर में नहीं रखनी चाहिए। आपने यह सुना भी होगा कि टूटी हुई तस्वीरें घर में रखने से आपके पारिवारिक रिश्तों में खटास आती है, जिससे विवाद की संभावना बनी रहती है। इसलिए दोस्तों अगर आपके घर में टूटी हुई तस्वीरें हैं तो उन्हें आज ही तुरंत हटा दें। नंबर 3, घर में चीज़ों को व्यवस्थित रखें। अगर आप अपने कपड़े, चप्पल, जूते आदि चीज़ों अपने इधर उधर फेंक देते हैं तो यह भी बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बहुत ही नाराज होती है, जिससे आप पैसों की कमी हो सकती है। इसलिए इस बात को भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों पानी बर्बाद मत कीजिए। कई लोगों की आदत होती है कि वे नल को खुला छोड़ देते हैं और पानी को बहने देते हैं। बता दें कि वास्तुशास्त्र के अनुसार यह अशुभ होता है। इससे आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, साथ ही आप मानसिक रूप से भी कमजोर हो सकते हैं। और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के पानी का बहाव दक्षिण दिशा की ओर होने से घर में पैसों की कमी बनी रहती है। आपके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं है, तो इसी कारण भी आप इस बात पर भी ध्यान दें। और दोस्तों पानी निकालने की सही दिशा उत्तर दिशा मानी जाती है। इस दिशा पानी का निकाल करने से घर में धन और सम्मान की वृद्धि होती है और आपके कार्यों में
कभी भी परेशानी नहीं आती। और अक्सर देखने में आता है कि कुछ लोगों के घर में नल टपकता रहता है, तो वास्तुशास्त्र में इसे अच्छा नहीं माना जाता। नल का टपकना आपके घर में धन की हानि को दर्शाता है। और अगर आपके घर में कोई नल खराब हो गया है तो उसे भी तुरंत ठीक करा लें। नल का टपकना वास्तु में बहुत ही अशुभ माना जाता है। आपके घर में पानी की जितनी भी अधिक बर्बादी होती है, मानो कि आपको उतना ही आपको धन की हानि भी होती है। इसके अलावा दोस्तों, घर के दरवाजे के सामने आपके खाने बनाने का चूल्हा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में घर के दरवाजे के सामने गैस यानी कि घर का खाना बनाने का चूल्हा अशुभ माना जाता है। तो दोस्तों, इस बात का भी ध्यान रखें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर के सामने मेन गेट के सामने अगर ये चीज़ें हैं, जैसे पेड़ या फिर बिजली का खंभा या कोई बड़ा पत्थर रखा है, तो इसका आपके परिवार के सदस्यों पर और उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही शत्रुओं से आपको नुकसान होने का डर भी बना रहता है। व्यापार या नौकरी में आपको नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आपके पारिवारिक मतभेद भी बन सकते हैं और आपके घर की आय और व्यय दोनों ही चीज़ें बिगड़ने लगती हैं। और दोस्तों, अब है पूजा घर। पूजा घर दोस्तों बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ पर कई देवी देवताओं का वास भी होता है, इसलिए हमेशा अपने पूजा घर में साफ सफाई रखें। सूखे हुए फूल भी वहाँ से हटा दें। रोजाना एक पूजा घर में जो लोटा आप पानी भर के रखते हैं उसे भी रोज बदल दें। सुबह और शाम आप दीपक जरूर प्रज्वलित करें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में धन की आवक बढ़ती है। इसके अलावा दोस्तों, घर में बंद घड़ी ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो घड़ी के बंद होने के बाद भी उसे घर में रखे रहते हैं या फिर टांगे रहते हैं। तो आपको बता दें कि यह अशुभ होता है और आर्थिक रूप से आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए बंद घड़ी अपने घर से हटा दें। इसके अलावा दोस्तों, संध्या के समय उधार देने से बचें। अगर कोई शाम के वक्त आपको उधार लेने के लिए आता है तो उसे कतई मना कर दें। दूसरों की मदद करना अच्छी बात होती है, मगर भूल कर भी किसी को सुबह जल्दी या फिर गोधूली बेला में पैसे उधार बिल्कुल भी ना दें। ऐसा करने से दोस्तों आपके घर में लक्ष्मी की आवक खत्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने से भी आपके घर में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं, तो इसलिए उन्हें भी अपने घर से तुरंत हटा दें या समय समय पर उनकी सफाई करते रहें। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी टिप्स में से कुछ छोटी छोटी टिप्स बताई हैं, जिन्हें आप अगर डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो यकीन मानिए आपको कहीं ना कहीं से धन की आवक जरूर महसूस होने लगेगी और आपके तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं। तो आप एक कोशिश करके तो देखिए, क्या पता आपकी एक कोशिश आपका भाग्य बदल दे। और अब दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।